डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, एलपीजी सिलेंडर्स पर सब्सिडी घटाने, रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो योग गुरु बाबा रामदेव भला क्यों पीछे रहते? बाबा रामदेव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस सरकार की अर्थी सज चुकी है, अंत्येष्टि बाकी है। ये राजनीति का डूबता हुआ जहाज है, बहुत छिद्र इसमें हो चुके हैं। कब ये डूब जाए कोई भरोसा नहीं। सरकार को कोसने के इस माहौल में भला योग गुरु क्यों चुप रहते? पुराने आरोपों को नए शब्दों में ढालकर हमला किया। कलयुग का प्रभाव लगता है हमारे प्रधानमंत्री पर भी हो गया है, इसलिए वो अर्थशास्त्री से आजकल अनर्थशास्त्री हो गए हैं। और आर्थिक सुधारों के नाम पर देश की गरीब जनता के पेट पर लात मार रहे हैं। तोहमत मढ़ी कि सरकार तो विदेशी कंपनियों के सामने घुटने टेक चुकी है। उनका आचरण ऐसा है जैसा वो किसी विदेशी कंपनी के एजेंट अथवा वॉलमार्ट के सीईओ की तरह निर्णय लेकर के देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहे हैं और राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी निर्णय करके इस देश को ही नीलाम कर रहे हैं, विदेश हाथों में सौंप रहे हैं। सरकार को कोसने के साथ साथ बाबा ने सरकार के साथ खड़ी दूसरी पार्टियों को नसीहत भी दी। कहा, वक्त रहते सरकार से किनारा कर लो। देखिए, जिस तरह से बंगाल की शेरनी आदरणीय बहन ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कोई ममता नहीं दिखाई, इसी तरह से मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी से भी आह्वान करूंगा, वो मुलायमपना छोड़ करके पूरा कठोरपना दिखाएं। करुणानिधि भी अपनी करुणा त्यागे और बहन मायावती जी भी इस कांग्रेस के मायाजाल से निकल करके अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। ये जो सरकार राष्ट्र विरोधी जन विरोधी काम कर रही है, पूरे साहस के साथ इस सरकार को सबक सिखाएं। बाबा रामदेव पर अन्ना और अरविंद केजरीवाल के बीच फूट डालने के आरोप लग रहे हैं। बाबा ने इन आरोपों को साजिश करार दिया। जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा। आदरणीय अन्ना जी को अन्ना टीम से अलग करने में हमारा रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है। वो अन्ना जी का स्वयं का विवेक के अनुसार लिया हुआ निर्णय है। हाल ही में दिल्ली में अन्ना से हुई मुलाकात के बारे में बाबा ने कुछ खास खुलासे तो नहीं किए, लेकिन इशारा किया कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी रणनीति जरूर तैयार हो रही है। हम अगले आम लोकसभा चुनाव के समय ही अपनी पूरी रणनीति देश के सामने रखेंगे। बड़े मोर्चे पर हम लड़ रहे हैं, अब छोटी छोटी जगह फायरिंग करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं। स्वामी रामदेव एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। योग गुरु ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाएंगे। हरिद्वार से संजय आर्या के साथ आज तक ब्यूरो।